प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने वाले बिल ने सियासत में तहलका मचा दिया है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130 संशोधन विधेयक 2025 पेश किया तो भी जबरदस्त हंगामा बरपा। विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया। वहीं अब इस मामले में भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे की जबरदस्त एंट्री हो गई है। उन्होंने विधेयक पर बड़ा बयान दिया है और वो ऐसा बयान दिया है जो विरोधियों को परेशान कर सकता है, क्योंकि साल्वे ने इतिहास को याद दिलाते हुए न सिर्फ बिल पर अपना समर्थन दिया बल्कि ऐसा उदाहरण भी दे दिया जो विपक्ष को चुभ सकता है। तो साल्वे ने क्या कुछ कहा ये तो जानते ही हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में उनका ओहदा क्या है और उनके बयान के मायने क्या है। हरीश साल्वे भारत के 50 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं। उन्होंने कई बड़े केस लड़े और खुद को देश के सबसे ताकतवर वकीलों में शुमार किया। इनमें कुलभूषण जाधव केस भी शामिल है। कुलभूषण जाधव की लड़ाई उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लड़ी और वो भी सिर्फ ₹1 लेकर। उस वक्त केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी। साल्वे ने सुषमा स्वराज का मान रखते हुए कुलभूषण जाधव केस में पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का दमदार तरीके से पक्ष रखा। इंटरनेशनल कोर्ट में हरीश साल्वे की रणनीति और दलीलों ने काम किया और कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को खारिज कर दिया गया। पूरी दुनिया ने उस वक्त साल्वे की दलीलों का लोहा माना। इसके अलावा साल्वे ने कई भारतीय बैंक और डिफॉल्टर्स के लिए भी मुकदमे लड़े हैं। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने कोर्ट में पक्ष रखा था और लंबी लड़ाई लड़ी थी। और अब भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल यानी कि हरीश साल्वे ने संविधान विधेयक पर अपना बयान रखा है और उस पर दमदार तरीके से अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से सही है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि नेता जेल में बैठकर सचिवालय नहीं चलाएंगे। ये बिल्कुल सही और समझदारी वाली बात है। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है कि हमें ऐसे विधेयक की जरूरत है। ये बात सच है कि कोई ये दावा कर रहा है कि उसे जेल की कोठरी से एक मंत्री का कर्तव्य निभाने का अधिकार होना चाहिए, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जेल की कोठरी में रहने के हकदार हैं। ये एक ऐसी बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने सचमुच अपने लोकतंत्र से नाता तोड़ लिया है। साल्वे ने यह भी कहा कि समस्या ये है कि राजनेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने 1991 के हवाला डायरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें जिन लोगों के नाम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। साल 1991 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हवाला डायरी मामले की जांच शुरू की तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जिन पर भी आरोप लगाए गए थे उन सभी ने इस्तीफा जरूर दे दिया गया था, जिनमें मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, जो कि उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं अपना नाम साफ नहीं कर लेता मैं वापस सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊंगा, और इसी केस का हवाला देकर उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। आपको बता दें कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130 संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक में कम से कम 5 साल की जेल की सजा वाले गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। और अब इसी बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है।